Our today's topic is about resonance structure. ये क्लास 11th का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, और ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ क्लास 11th का टॉपिक है, ये क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कॉलेजेस के लिए भी, ठीक है, नीट नेट सब जगह ये इम्पॉर्टेंट है। बायो के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनको भी केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ती है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है तो वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर हम O3 का, ठीक है। यहाँ हम O3 का एग्जाम्पल लेंगे। O3 मतलब ओजोन, ठीक है। तो O3 ओजोन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन होंगे। जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम बॉन्ड बनाएंगे, एक एक बॉन्ड तो बनाएंगे ही सही हम पहले स्टार्ट में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक ऑक्सीजन को पहले लेके देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। इस हिसाब से इसका ऑक्टेट भी पूरा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। अब इसी तरह इसका ऑक्टेट देखेंगे और टोटल जो है हमारे पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 2 2 4 5 6 6 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो कंप्लीट हो गए ना। यहाँ पर अभी हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर में लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। तो अब इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो ये नियर बाय में जो जिससे ये बॉन्डेड है, जहाँ पर जो एटम प्रेजेंट है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से हटके और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। ऐसा करने से इसके ऑक्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पर अभी भी 2 2 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है, ठीक है। और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 2 2 4 5 6 और 7 8। इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाने से इन दोनों के ऑक्टेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। इसका तो पहले से कंप्लीट था और इसका भी अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब हम जब इसके फॉर्मल चार्जेस को गिनते हैं, ठीक है, फॉर्मल चार्ज यानी इस पर कौन सा चार्ज लगेगा हर एटम के ऊपर वो गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 2 4 5 6 और एक 7, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अराउंड में, इसके अराउंड में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। होने कितने चाहिए वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर 2 2 4 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए -1 का चार्ज, ठीक है। यहाँ पर गिनेंगे 2 3 4 5 यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 6 में एक इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ माइनस की जगह यहाँ +1 लगेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ +1 लगेगा। और यहाँ पर देखिए 2 2 4 5 6 यहाँ कंप्लीट है तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। मैं 0 लिख रही हूँ, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इस तरीके से जो है इसका ओजोन का मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह से ओजोन का एक और मॉलिक्यूल बन सकता है, ठीक है। जिसे हम देखें यहाँ पर ओजोन का इसी के तरीके से एक और मॉलिक्यूल बन सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो माइनस चार्ज था वो अब यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है और यहाँ पर +1 चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसी का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों जो है O3 के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। इसको कैनोनिकल बोलते हैं, ठीक है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक दूसरे के
जो यहाँ पर बनाए हुए हैं हमने। अब क्या होगा कि इन दोनों की जो एनर्जी है वो भी सेम होगी, इन दोनों की एनर्जी भी सेम होगी और इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी सेम होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो यहाँ पर जो है 148 पिकोमीटर होगा, ठीक है, और यहाँ पर 121 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होगा। इधर भी ऐसा ही होगा, ठीक है, सेम टू सेम इसका भी ऐसा ही बॉन्ड लेंथ होगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा, यहाँ 2 और यहाँ 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा, बिल्कुल सेम होगा इनका, ठीक है। तो अब हम देखें कि नेचर जो है वो कौन से ओजोन के मॉलिक्यूल को लेगी, यानी ओजोन का मॉलिक्यूल किस तरीके का होगा, क्या इस तरीके का होगा या इस तरीके का होगा। तो नेचर तो किसी के साथ में पार्शियलिटी नहीं कर सकती कि ऐसा ले ले या ऐसा नहीं ले या ऐसा ले ले और ऐसा नहीं ले, ठीक है। तो इसके बीच का रास्ता निकाला है, ठीक है, बीच का रास्ता निकाला है। ठीक है, तो बीच के रास्ते के अंदर हमेशा बीच का रास्ता निकालना चाहिए, किसी भी एक के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते, इसको चूज़ कर लिया इसको नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सही सिचुएशन चूज़ करनी ज़रूरी, जो दोनों के लिए सही हो, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ हमने बीच का रास्ता नेचर ने निकाला। तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पर पहले क्या हो रहा था कि एक जगह डबल बॉन्ड एक जगह सिंगल बॉन्ड हो रहा था, तो यहाँ क्या होगा कि दोनों तरफ जो है पार्शियली डबल बॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर जो है वो नेचर सेलेक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है नेचर सेलेक्ट करती है, जो कि जिसमें पार्शियली डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होगा यहाँ पर, और बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1.5 होगा, यानी कि इसके लिए 1 था इसके लिए 2 था, तो यहाँ किसी के लिए भी 1 या किसी के लिए भी 2 नहीं होगा, वही बीच का रास्ता, तो 1.5, ओके, क्योंकि यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.5 होगा। और नेचर ने इसको क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये देखेंगे हम। तो जैसे इसका एनर्जी, दोनों का एनर्जी इक्वल है ना, दोनों एनर्जी इक्वल है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एनर्जी है, जैसे मान लो ये एनर्जी डैश है, ठीक है, तो क्या होगा कि एनर्जी डैश जो है ये इनकी एनर्जी से कम होगा, एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो स्टेबल होगा, ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होगा, और इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्राइड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, और भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। यहाँ पर मैंने ओजोन का बताया है, तो आप और भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। और किसी भी तरह के नोट्स चाहिए तो फॉलो करें पेज इंस्टाग्राम पर फास्ट लर्निंग क्लासेस के नाम से। थैंक यू।